हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस बिहार पॉलिटेक्निक के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर, जो आपके 2021 से लेकर के 2010 तक में पूछे गए वैसे इंपॉर्टेंट सवाल को करने वाले हैं, जो कि आपके 2022 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और हर एक क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए या क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए है ना, अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है पॉलिटेक्निक बाई टोटल लर्निंग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पॉलिटेक्निक वाले के लिए, तो पॉलिटेक्निक वाला आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला सवाल। कहता है दोस्तों सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस तरीके से होता है? ऑप्शन नंबर ए चूर्णीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है लीचिंग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है झाग विधि द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कैल्सिनेशन द्वारा। किसके द्वारा? देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल सब करवा रहे हैं दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है सर। तो इसका आंसर आप सभी लोग यदि ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो हम गर्दा कर दीजिए सर डेली 8 बजे जुड़ के ना। ऑप्शन नंबर सी झाग विधि द्वारा, ठीक है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण यानी कि अलग कैसे किया जाता है? झाग विधि द्वारा किया जाता है। बहुत अच्छा, चलिए अगला प्रश्न करिए। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है इनमें से कौन सा कथन अभिक्रिया के लिए सही है? यानी कि ये जो अभिक्रिया है ZNO और फिर CO, जब अभिक्रिया करके जिंक प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो यह कौन सी अभिक्रिया कहलाई सर? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? ZNO का ऑक्सीकरण या CO का अवकरण या फिर CO2 का ऑक्सीकरण या फिर ZNO का अवकरण। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों समझना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? वह ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन था, तो हम देखते हैं अब रिएक्शन के बाद क्या जिंक के साथ और ऑक्सीजन बढ़ा है? तो सर जिंक के साथ ऑक्सीजन था और घट गया है, यानी कि ह्रास हो गया है। तो यहाँ पे ZNO का क्या हुआ है दोस्तों? अवकरण हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन का जुड़ना ही मतलब कि अवकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना भी अवकरण कहलाता है, ध्यान रखना है। और ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना ये क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है ना। अंग्रेजी में इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं और इसको रिडक्शन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। समझ में आ गया ये क्रिया कैसे करते हैं? तो क्लियर हो जाना चाहिए अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न है तो। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है निम्नलिखित में कौन द्विक्षारीय अम्ल है? द्विक्षारीय अम्ल यानी कि 2 गो क्षार वाला गुण रखता है। ऑप्शन नंबर है HCl, ऑप्शन नंबर बी है H3PO4, ऑप्शन नंबर सी है HNO3, ऑप्शन नंबर डी H2SO4। द्विक्षारीय अम्ल दोस्तों बहुत शानदार। यदि दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे, गर्दा, बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, एकदम दोस्तों आप सभी का स्टूडेंट्स का सही है। यहाँ पे H2SO4 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्या होगा? H2SO4 यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 4 कहता है रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व क्या होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है स्थिर, ऑप्शन नंबर बी है अस्थिर, ऑप्शन नंबर सी है विरल और ऑप्शन नंबर डी है अत्यधिक क्रियाशील। तो बताएंगे सभी विद्यार्थी रेडियो सक्रिय तत्व है ना कौन से होते हैं। देखिए केमिस्ट्री के सवाल लेकर के आ गया हूं दोस्तों हमारे इस चैनल पे। इसी तरीके का सवाल आपको दिया जाएगा, तो डेली जुड़ा करिए। चलिए इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है दोस्तों आप सभी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेडियो सक्रिय तत्व क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? तो अस्थिर होते हैं। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट्स का करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है दोस्तों, जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है तब क्या होता है सर, क्या सिचुएशन होता है? ऑप्शन नंबर ए है तापमान बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी है तापमान घटता है, ऑप्शन नंबर सी गर्मी अवशोषित होती है, ऑप्शन नंबर डी है गर्मी निकलती है। तो बताइए गर्मी का कहने का मतलब ऊष्मा अवशोषित होती है या ऊष्मा निकलती है? ठीक है, इसका लाइन का कहने का मतलब ये है। तो जब भी दोस्तों पानी से बर्फ बनेगा ना तो देखिएगा हीट निकलता है, ऊष्मा निकलता है ना। तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये लाइन ये करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना, आप सभी से एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखना अगर ये प्रश्न आएगा तो क्या करना है दोस्तों, गर्मी निकलती है यानी कि ऊष्मा निकलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, कहता है दोस्तों चूना को धातु कार्यों में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूना को धातु कार्य में किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? फ्लक्स के रूप में या मैट्रिक्स के रूप में या रिड्यूसिंग क्या है एजेंट के रूप में या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में? किसके रूप में प्रयोग करते हैं चूना को? सभी बच्चे बताएंगे आंसर, एकदम करेक्ट बताइए। तो चलिए इसका आंसर मिलाइए सभी विद्यार्थी। तो चूना का जो धातु के कार्यों में होता है दोस्तों वह किसके रूप में होता है तो मालूम है? तो ध्यान रखना आपसे, फ्लक्स के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? फ्लक्स के रूप में, गंदगी को निकालने के लिए। ठीक है, गंदगी को निकालने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। देखिए आपसे एग्जाम में भाखरा चूना है ना ये सब पूछे जाते हैं सूत्र, तो याद कर लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दोस्तों, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं से बना है? स्टेनलेस स्टील जो मिल करके यह किस धातु से बना है? ये तो मिश्रण धातु है ही, लेकिन किसका? ऑप्शन नंबर ए है फेरस निकेल कोबाल्ट, कोबाल्ट नहीं कार्बन है ना। ऑप्शन नंबर बी कहता है फेरस निकेल क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी कहता है फेरस मैग्नीशियम निकेल, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बताइए तो जल्दी से फटाफट बताइए सभी विद्यार्थी। हाँ जी, स्टेनलेस स्टील दोस्तों वह किस चीज से मिलकर बना है? तो ये 3 धातुओं, पहला फेरस, निकेल और क्रोमियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट्स का सही आ रहा है सर आंसर। ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट्स का सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा अगली बार से स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिक्सचर है? तो पहला लोहा, निकेल और क्रोमियम का। ठीक है, सबका परमाणु संख्या भी याद करते चलिएगा। ठीक है, जितने भी परमाणु संख्या याद कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग बताइए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र किनको किनको पता है? ऑप्शन नंबर ए है CaO, ऑप्शन नंबर बी है SiO2, ऑप्शन नंबर सी है NaHCO3, ऑप्शन नंबर डी Na2CO3 और H2O। बेकिंग सोडा सर, इसी को हम लोग शायद खाने वाला सोडा भी कहते हैं ना, इसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कभी कभी कह देते हैं। चलिए, तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है? बहुत शानदार, आप लोग सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों NaHCO3 है ना। ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट्स का सही है सर। हाँ जी, बहुत अच्छा, तहलका मचा दीजिएगा आप लोग एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एल्केन की अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? एल्केन की अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? संयोजन, विस्थापन, क्या है पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन नंबर सी आइसोमराइजेशन। किस प्रकार की एल्केन की अभिक्रिया होती है सर? देखिए केमिस्ट्री के सवाल ये सब पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में यही सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए बताइए। चलिए, तो इसका आंसर यदि आप लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे बी बता रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन होता है। एल्केन की अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो विस्थापन होती है। तो ध्यान रखना है, यह किसी एक को साइड कर देता है सर। विस्थापन क्या कहता है? जो बरियार वही बैठेगा गद्दी पे। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयोजन तो मिल करके बना है, संयोजन यानी कि दो वो अलग अलग है तो वो मिल करके बना है। और विस्थापन में क्या है? वो केवल हटा देगा, जो बैठा हुआ है उसको पर हटाओ और खुद बैठ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग बताइए, कहता है कार्बनिक अम्ल में उपस्थित रहता है, यानी कहने का मतलब कार्बनिक अम्ल का सूचांक क्या है? डायरेक्ट यही कहो। ऑप्शन नंबर ए OH, ऑप्शन बी है CHO, ऑप्शन नंबर सी है COOH, ऑप्शन नंबर डी है CO। बताइए जल्दी से कार्बोक्सिलिक अम्ल का
सूचांक यानी इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन उपस्थित रहता है। जब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखते हैं तो कौन सा सूचित कर सकते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, पहचान क्या है। बहुत अच्छा, आप लोग इसका आंसर एकदम 100% करेक्ट नहीं देंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा COOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। CHO किसका है, तो ये अल्कोहल का है। OH किसका, अल्कोहल का। CHO एल्डिहाइड का। CO कीटोन का है। ये क्या है, कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है। ध्यान रखना है सही बच्चे, OH अल्कोहल है, CHO एल्डिहाइड है, CO क्या है, कीटोन है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा। एल्कीन का याद होना चाहिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र बताइए सही बच्चे। ऑप्शन नंबर ए CnH2n, ऑप्शन नंबर बी है CnH2n-1, ऑप्शन नंबर बी है CnH2n+2, ऑप्शन नंबर डी है CnH2n+1। तो यहाँ पे एल्कीन का सामान्य सूत्र हमसे पूछा है, तो चलिए आंसर बताइए। हाँ जी, बहुत अच्छा, एल्कीन है ना सर, ईन है। ऑप्शन नंबर ए वाले विद्यार्थियों का सही है, करेक्ट, एकदम सही जा रहे हो आप लोग। CnH2n इज द करेक्ट आंसर सर। पॉलिटेक्निक के एग्जाम में इंपॉर्टेंट सा सवाल था, ये आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। डेली आप लोग जुड़ना है, सुबह के इस क्लास को ज्वाइन करिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और तहलका मचा के शेयर कर दीजिए सभी विद्यार्थियों के पास, ताकि इस तरीके का कंटेंट उन सभी को मिलता रहे और घर पे वो तैयारी करें और हमारे साथ सुबह में प्रैक्टिस सेट करें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।